स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ओपी सर स्टडी पॉइंट में। रिपोर्टेड स्पीच की जो श्रृंखला चल रही है उसका पार्ट 6 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं तब उन्हें हम किस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अब तक हमने पार्ट रिपोर्टेड स्पीच के 5 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो यदि आप रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक को यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक या नरेशन को गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो पहले वाले वो 5 वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते हैं तब उन्हें कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच वाला जो टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक है, इसके अंदर 2 भाग होते हैं। यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो भाग है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला ये भाग है, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच वाले इस भाग के अंदर यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो तो हमें उसे किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। दूसरे वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि उसका हमें कोई स्पेसिफिक आंसर देना होता है। पहले प्रकार के जो इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे प्रकार के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो WH वर्ड यानी कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर आदि WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर हम हाँ अथवा ना में दे सकते हैं उनको हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला उदाहरण है आपके सामने, हरी सेड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर देखिए प्रश्न की शुरुआत देखिए आर से हो रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और प्रश्न की शुरुआत जब हेल्पिंग वर्ब से हो तो इसका मतलब यह यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि पहला प्रकार का इंट्रोगेटिव। कैसे बदलना है देखिए, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमें क्या चेंजेस करने हैं समझते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऐसे का ऐसे लिखेंगे, सेड टू को, सेड टू जो हमारे सामने दिया हुआ है उसे हम एजर्टिव के अंदर, एजर्टिव सेंटेंस जब हम हल कर रहे थे तब हम सेड टू को सेड में बदल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें सेड टू को आस्क्ड में बदलना है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, किस में बदलना है, आस्क्ड में। ठीक है, उसके बाद मी है, इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब सपोज कीजिए अगर सेड टू की जगह यहाँ पर से टू लिखा होता तो हम इसे आस्क में बदलते। यदि यहाँ सेज टू होता तो हम इसे आस्क्स करते। ठीक है, अब यहाँ पर कर दिया। अब हमें क्या चेंज करना है देखिए, एजर्टिव सेंटेंस के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग करते थे, परंतु यहाँ पर देखिए जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव वाक्य है उसके अंदर हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ कंजक्शन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, इफ का। इस बात को याद रखिएगा। इफ कंजक्शन का प्रयोग करने के बाद में हमें देखिए क्या क्या करना है, क्या बदलाव करना है। ये जो वाक्य है अभी इंट्रोगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, हमें इसको साधारण वाक्य समझना है, मन में समझना है। हालांकि ये है नहीं लेकिन हमें समझना है। अब कैसे समझेंगे देखिए, अगर ये साधारण वाक्य होता तो कैसे होता,
ये कैसे होता है, यू आर गोइंग टू स्कूल, और ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता। तो हमें दिमाग में यही रखना है कि ये लिखा हुआ है यू आर गोइंग टू स्कूल, इस हिसाब से ही इसमें हमें बदलाव करने हैं। अब देखिए कैसे, ये आर भले ही पहले है लेकिन हमें इसको इस टाइप से समझना है। क्या समझना है, सब्जेक्ट को हमें पहले समझना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, इस टाइप से समझना है। तो सबसे पहले यू है हमारे मन के अंदर, इसको ठीक है, तो यू सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा, और ऑब्जेक्ट मी है और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई। ठीक है, अब हमारे दिमाग में क्या है, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू हो गया, अब आर की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूस में, आई के साथ वॉज आ जाएगा, वॉज गोइंग टू स्कूल, बाकी सेंटेंस ऐसे का ऐसे, फिर फुल स्टॉप लगाना है। अब क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, तो क्या होगा, हरी आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं, द ओल्ड मैन, अब यहां आस्क्ड पहले से लिखा हुआ है तो हमें ऐसे का ऐसे रखना है, आस्क्ड हिम। अब देखिए ये भी डू से शुरू हो रहा है, डू प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें किस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे हम, इफ का प्रयोग किया। अब इसको कैसे समझना है, अब इसको साधारण वाक्य के रूप में समझेंगे, और आप जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर जब साधारण वाक्य होता है तब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो हमें समझना है यू लीव हेयर, ठीक है, यू लीव हेयर, तो यू का सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म, तो यहाँ हिम है तो ही हो जाएगा, इफ ही। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में बदलेगा, पास्ट सिंपल में, तो यह लीव का हो जाएगा लीव्ड, सेकंड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, हेयर का हो जाएगा देयर, इफ ही लीव्ड देयर, द ओल्ड मैन आस्क्ड हिम इफ ही लीव्ड देयर। तीसरा उदाहरण देखते हैं। अब देखिए कई बार रिपोर्टिंग वर्ब ज्यादातर सामने होता है, पहले आती है फिर रिपोर्टेड स्पीच आता है, लेकिन कई बार यह क्रम उल्टा भी हो सकता है, जैसा कि इस तीसरे वाक्य में आपको देखने को मिलने वाला है। देखिए पहले यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है और बाद में रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है, तो हमें बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होना है, इससे विचलित नहीं होना है। हम क्या करेंगे, इस पीछे वाले इस रिपोर्टिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, तो हम लिखेंगे राम सेड टू की जगह लिखेंगे आस्क्ड मोहन। अब कैन से शुरू हो रहा है, कैन क्या है, एक मॉडल है, और जब मॉडल का भी पहले प्रयोग होता है तो वो भी यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव होता है, तो हम क्या करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। अब इसको साधारण वाक्य के तौर पर समझेंगे, यू कैन प्ले क्रिकेट, यू कैन प्ले क्रिकेट। अब यू वही सेकंड फॉर्म सब्जेक्टिव फॉर्म, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव फॉर्म, तो यहाँ पर मोहन है तो मोहन पुरुष सूचक है इसलिए ही हो जाएगा, इफ ही। अब कैन का हो जाएगा कुड, फिर प्ले और क्रिकेट, और इंट्रोगेटिव हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो राम आस्क्ड मोहन इफ ही कुड प्ले क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो होते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव, जिसमें WH वर्ड का प्रयोग होता है। वो उनको हम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। चौथा उदाहरण हमारे सामने है। सबसे पहले इसमें आई, फिर यही वो सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, हिम। यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। आगे क्या करना है, देखिए ये WH से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमें किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना है, इस बात को हमें याद रखना है। न दैट का प्रयोग करना है, न इफ का प्रयोग करना है। तो इसमें हम क्या बदलाव करेंगे, कॉमा हट जाएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। सिर्फ ये होगा कि W जो कैपिटल है उसको हम स्मॉल कर देंगे। क्या करेंगे, स्मॉल करेंगे। ठीक है, तो हम इस वर्ड को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, हु। अब आर यू है, इसको साधारण वाक्य समझना है, पहले सब्जेक्ट को मानना है फिर वर्ब को, तो यू आर समझना है। अब यू आर टेंस बदलाव करेंगे, तो अब यू कोई सेकंड पर्सन
सब्जेक्टिव फॉर्म हिम का ही, हु, ही और आर का हो जाएगा was। तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम हु ही was। बहुत ही सरल है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पांचवा उदाहरण हल करते हैं। शी सेड टू का वही आस्क्ड हो जाएगा मी। अब देखिए यहां पर ये वेयर लिखा हुआ है, WH वर्ड है, तो कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, W छोटा हो जाएगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा वेयर। शी आस्क्ड मी वेयर, अब यू सब्जेक्ट है तो वही यहां आई हो जाएगा, वेयर आई। अब डू प्रेजेंट सिंपल को सिंबलाइज कर रहा है, अब पास्ट सिंपल हो जाएगा तो यह सेकंड फॉर्म आ जाएगा, क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, और यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरह से हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलना है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।